जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो आज का वीडियो हमारा हिस्ट्री से रिलेटिव। हमारा टॉपिक था मौर्य काल या मौर्य उत्तरकाल या गुप्त पूर्व काल। ठीक है, तो इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 66। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो पहले कौन था? मौर्य था। तो उसके बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो उसके बाद था सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी प्रतिमा या उनकी मूर्ति, खड़ी मूर्ति उनकी जो है कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कर्ण वंश, कौन? कर्ण वंश ने राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो था चीनी जनरल पेन चाओ। पेन चाओ ने कंडल को या कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो किसने जारी किया था सर्वाधिक तांबे के सिक्के? कुषाणों ने। ठीक है, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक सिक्कों की संख्या कुषाणों ने जारी किया था। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसे जो है दोस्तों गांधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली से सम्मिश्रित है उसे गांधार कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया, वज्रयान व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म की शाखा या अनुयायी था। तो उसने जो है महायान, किसका? उसने महायान का मध्य एशिया और वज्रयान में सुदूर पूर्व में प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो जब कनिष्क का शासन काल था तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना था चतुर्थ बौद्ध संगति। क्या थी? चतुर्थ बौद्ध संगति थी, जो कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो वह जो है पुष्यमित्र शुंग का। किसका? पुष्यमित्र शुंग का महान वैयाकरण पतंजलि समकालीन था। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया था? तो उससे जो है शक राजा रुद्र दमन द्वारा जारी किया था। कौन? शक राजा रुद्र दमन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा गया था या जारी किया गया था। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया? तो जो सेठ थॉमस था वो गोंदोफिरसन, ठीक है, गोंदोफिरसन के शासन काल में वह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कौन सा था वो? कडफिसस द्वितीय। ठीक है, कडफिसस द्वितीय ने कुषाण काल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। किस वंश के शासकों ने
क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो उसे जो है शकों ने, ठीक है, शकों ने ही क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। त्रतार या मुक्तिदाता, ठीक है, त्रतार या मुक्तिदाता की उपाधि किस देश के, किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो उसे जो है शक, ठीक है, शक वंश के शासकों ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण हुए थे, तो सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो उसका सही कालक्रम है यूनानी, फिर उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। पहले यूनानी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद शक ने, फिर उसके बाद कुषाण ने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई सही है, सही कालक्रम ऑप्शन ए है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था में लाया गया। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था किसमें लाया गया था, किसके द्वारा? तो उसे जो है ग्रीकों द्वारा लाया गया था। किसके? ग्रीकों द्वारा भारत में प्रथम सैनिक शासन व्यवस्था लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था, ठीक है। तो कौन सा था? वो था बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया ईसा पूर्व दूसरी सदी में अफगानिस्तान में स्थापित भारत का यूनानी राज्य था, भारत या यूनानी राज्य था। चार धातु कौन कौन सी? पहला है सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को कहा जाता था। तो सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसे करसापड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चार धातुओं से बना जो सिक्का था उसे करसापड़ कहा जाता था। तो चार धातु हमारा है सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तो रोम के साथ तमिलों का, किसका? तमिलों एवं चेरों का व्यापार सर्वप्रथम शामिल हुआ था या प्रारंभ हुआ था। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो मौर्य उत्तरकालीन में जो प्रमुख बंदरगाह थे, तो इसमें जो है बारमैरिकम, बेरीगाजा, अरिकामेडु या भड़ौच, ये सब क्या है? ये मौर्य उत्तरकालीन के प्रमुख बंदरगाह हैं। और इसमें से जो कोचिन बंदरगाह दिया है, ठीक है, यह असत्य है। यह कोचिन बंदरगाह मौर्यकालीन का बंदरगाह नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियस सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया, ठीक है। तो किस स्थान पे? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रिए में। तो ये पोडुके नाम जो संबोधित किया गया था वो अरिकामेडु में किया गया था। कहाँ पे? अरिकामेडु में यह नाम जो है संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो जो भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना हुई थी वो डेमेट्रियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो कौन था जो कि अपनी सत्ता को अपने पुत्र को सौंप दिया, अपने शासन सत्ता को अपने पुत्र को सौंप दिया और उसके बाद वह बौद्ध को धारण कर दिया या बौद्ध भिक्षु हो गया? तो वो थे मिनांडर। कौन थे? मिनांडर थे जो कि बौद्ध भिक्षु बन गए थे अपनी राजसत्ता को अपने पुत्र को सौंप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुषाणों का संबंध था। तो कुषाणों का संबंध किससे था? तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया है। तो कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। ठीक है, कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क जब बौद्ध हुआ था तो उसके लिए अश्वघोष सबसे ज़्यादा उत्तरदायी थे। ठीक है, अश्वघोष सबसे ज़्यादा उत्तरदायी थे। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो रोमन साम्राज्य के जो अनुसरण पर शासकों ने सीजर की उपाधि ग्रहण की थी तो वो थे कुषाण। कौन थे? कुषाण थे, जो कि कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया है कथन? पहला है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। और तीसरा है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो हमको इसमें से बताना है, तो इसमें से हमको विचार करना है कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा हमारा इसमें सही है? तो ये है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, क्या किया था? शशांक ने बोधि वृक्ष को बोध गया में काट दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो जब शुंग काल में निर्माण हुआ तो वो था भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार, भाजा स्तूप या सातवाहन नरेश हाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सही सभी होगा। भरहुत का स्तूप भी, तोरण काल या सांची का स्तूप भी, और भाजा स्तूप सातवाहन नरेश का हाल भी, यह जो है शुंग वंश में इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सही सभी होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़या ने किस प्रकृति ग्रंथ की रचना की थी? तो उसने जो है ब्रीकथा, ठीक है, ब्रीकथा ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण ने चलाए थे। किसने? कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो जो कलिंग नरेश खारवेल थे वह जो है चेदी वंश से, किससे? चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का किया गया है या उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अभिलेख है? तो वह हमारा अभिलेख है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।